दोस्तों स्वागत है आप सभी का एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन यूपीएस क्लर्क मेंस में जो जीए के क्वेश्चन थे ना 50 के 50 वो क्वेश्चन फिर डिटेल आंसर के साथ पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो पूरी देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। और जो भी आपके क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं था तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करना। और जो मैंने एग्जाम एनालिसिस की वीडियो डाली थी ना वो वीडियो भी आप दोस्तों पूरी देख लेना, ठीक है। अब अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि क्या क्वेश्चन थे उनके आंसर भी, ठीक है। पहले क्वेश्चन यह है कि RIDAI इनकरेज ऑल जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज टू ऑफर ब्लैंक था ए स्टैंडर्ड वेक्टर बॉर्न डिजीज हेल्थ पॉलिसी फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। तो IRDAI ने क्या करा है, एक मतलब सभी हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस कंपनी को लिए एक है ना कुछ मतलब एक स्कीम लॉन्च करी है हेल्थ डिजीज के लिए। तो उसका नाम था मक्षक रक्षक। मक्षक रक्षक। तो बहुत सारे चैनल वाले इसका आंसर गलत बता रहे हैं, जबकि एग्जैक्ट आंसर ये मक्षक रक्षक है। प्लस ये वेक्टर बोर्न डिजीज हेल्थ क्या होती है, तो वेक्टर बोर्न डिजीज वो होती है दोस्तों जो ट्रांसमिट होती है ह्यूमन और एनिमल से बाय ब्लड फीडिंग, जैसे मॉस्किटो से, फ्लीज से, इनसे जो ट्रांसफर होती है ना वो वेक्टर बोर्न डिजीज होती है। तो उनके लिए मक्षक रक्षक IRDAI ने लॉन्च किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था विच कंट्री विल सेटअप न्यूक्लियर रिएक्टर इन स्पेस बाय 2026। तो USA सेटअप करेगा न्यूक्लियर रिएक्टर 2026 तक, ठीक है। ये क्वेश्चन था मोदी जी लॉन्च लाइट हाउस प्रोजेक्ट इन 6 सिटीज विच सिटी इज नॉट बिलोंग्स टू। तो मोदी जी ने ना 6 सिटी के अंदर लाइट हाउस प्रोजेक्ट लॉन्च किया, ठीक है। तो उसके अंदर राजकोट भी था, रांची भी था, इंदौर भी था, चेन्नई भी था, प्लस देहरादून उसके अंदर नहीं था। तो इसका आंसर था देहरादून। ये ऑप्शन थे, ऑप्शन भी मैं लेके आया हूँ जिनमें ऑप्शन की जरूरत है उनमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन हु इज द को फाउंडर एंड CEO ऑफ ट्विटर। ट्विटर के को फाउंडर और CEO कौन है, तो जैक डॉर्सी। जैक डॉर्सी। जिनको ये नहीं पता था ना दोस्तों वो ऑप्शन से एलिमिनेट करके भी कर सकते थे, क्योंकि बाकी ऑप्शन थे ना, एक में तो इलोन मस्क थे, एक में जेफ बेजोस थे, एक में ये मार्क जकरबर्ग थे, एक में शिस्ट्रोम थे। शिस्ट्रोम तो दोस्तों कंप्यूटर हार्डवेयर का कुछ बनाया है उसके लिए है, तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। जैक डॉर्सी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था व्हाट इज द शेयर ऑफ RBI एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन नाबार्ड। तो नाबार्ड के अंदर RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर कितना कितना ये पूछा था। तो नाबार्ड है ना फुल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मतलब ये 100% शेयर केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, RBI का कोई शेयर नहीं है इसके अंदर। एक क्वेश्चन था फास्टैग वर्क्स ऑन विच टेक्नोलॉजी। तो ये फास्टैग वर्क करता है RFID में, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो वीडियो पूरी देखना दोस्तों। और बजट से 6 क्वेश्चन थे दोस्तों, 5 से 6 क्वेश्चन बजट से थे। हाउ मच अमाउंट हैज बीन प्रपोज्ड इन यूनियन बजट 2020-21 फॉर रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। तो इसके लिए क्या है 20,000 करोड़। तो बजट तो आप एक बार अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि अगले साल एग्जाम होगा ना दोस्तों मेंस का, IPS क्लर्क का, वो जनवरी से फरवरी से पहले होगा। तो यही बजट वापस काम में आएगा। तो इस बजट को आप काफ़ी अच्छा पढ़ लो। और अगर आपको बजट के सारे क्वेश्चन चाहिए जितने भी हैं वो सारे अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट करना, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर आ जाऊँगा। अगला क्वेश्चन था इन विच ईयर RBI वाज नेशनलाइज। RBI कौन सी ईयर में नेशनलाइज हुआ, तो 1 जनवरी 1949 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन था मिनिमम लोन साइज, या ये भी बजट का क्वेश्चन है। मिनिमम लोन साइज एलिजिबल फॉर डेट रिकवरी अंडर द सरफेसी एक्ट 2002 प्रपोज टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 50 लाख टू कितना लाख कम किया है। सरफेसी एक्ट के अंदर जो मिनिमम लोन की साइज है ना डेट रिकवरी के लिए, उसको 50 लाख से कितना कर दिया, 20 लाख के लिए 20 लाख कर दिया। ये इसका आंसर था 20 लाख। तो किन NBFC के लिए क्या है, तो उन NBFC के लिए क्या है जिनकी एसेट साइज है ना 100 करोड़ है, उनके लिए क्या है, यह था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट मोदी जी इनोग्रेटेड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। IPS PO मेंस में भी ये क्वेश्चन आया था, वापस रिपीट हो गया। तो ये किया है कच्छ, गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर किया है मोदी जी ने। तो इसी दौरान है ना 3 चीज़ों का करा था उद्घाटन वहाँ पे गुजरात में, कच्छ के अंदर। एक तो डिसैलिनेशन प्लांट किया था, एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट किया था, और एक ये किया था वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, ठीक है।
अगला क्वेश्चन था वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली कंप्राइजेज हाउ मेनी असेंबली मेंबर्स। तो सीधा क्वेश्चन ये था कि वेस्ट बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल कितने मेंबर थे, तो 294 थे। कितने थे? 294। अगला क्वेश्चन था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लॉन्च्ड पोस्टल स्टाम्प ऑन विच एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो 75th ऑर्गेनाइजेशन पे किया था, पोस्टल स्टाम्प लॉन्च किया था। ठीक है। अब सेबी ने बैंड किया था विच ग्रुप फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए। इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए सेबी ने किया था फ्यूचर ग्रुप को, मतलब इसके हेड है किशोर बियानी, उनको किया था। ठीक है, किशोर बियानी। फ्यूचर ग्रुप को भी किसने खरीदा? रिलायंस ने अपने स्टेक बेचा है, पर खरीदा 3 ही जगह है, एक तो फ्यूचर ग्रुप में, एक नेटमेट्स में, एक अर्बन लैडर में। तो ये भी याद रखना है कि किस चीज़ को खरीदा। हाँ, ये बुक पता नहीं कहाँ से आई थी, बुक द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ, ऑथर्ड बाय। ये बुक थी नेल्सन मंडेला की, नेल्सन मंडेला जी की थी ये बुक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक पीएसएल टारगेट सेट बाय। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए पीएसएल टारगेट कौन सेट करता है? ऑब्वियसली आरबीआई करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन था निर्मला सीतारमन जी प्रपोज टू सेटअप ब्लैंक था फॉर एनपीए मैनेजमेंट। तो उन्होंने ना और ऑप्शन में दे रखा था असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, एआरसी। तो एनपीए मैनेजमेंट के लिए क्या करा था? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये प्रपोज किया है इस बजट के अंदर। तो सारे क्वेश्चन है, पूरी देखना वीडियो, चेक करते जाओ। वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट सैंडस्टोन केव नेम्ड क्रेमपुरी, 25 किलोमीटर इन विच स्टेट। तो ये सैंडस्टोन केव है ना, 25 किलोमीटर लंबी, उसका नाम क्रेमपुरी भी है। ये मेघालय के अंदर है। कहाँ है? मेघालय के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड बाय। म्यूचुअल फंड को रेगुलेट कौन करता है? सेबी। ठीक है, अगला क्वेश्चन विच कंपनी शट डाउन इट्स ऑपरेशन इन इंडिया। तो पेपल कर रही है, पेपल अपने ऑपरेशन बंद कर रही है, और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी बंद कर दिया था। विच बैंक विल सेटअप रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन काठमांडू नेपाल। ये क्वेश्चन भी मेरा पढ़ाया हुआ। आईसीआईसीआई बैंक अपना नया ऑफिस खोलने जा रहे हैं काठमांडू के अंदर। ठीक है, ये हेडक्वार्टर वाली वीडियो में बताया था मैंने, हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। और ट्रेड वाला तो जनेवा के अंदर है, UNWTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, प्लस टूरिज्म वाला है स्पेन के अंदर। स्पेन में भी कहाँ है? मैड्रिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच कंपनी हैज बीन रैंक्ड 3rd मोस्ट वैल्यूड आईटी सर्विस ब्रांड ग्लोबली आफ्टर एसेंचर एंड IBM। तो एसेंचर IBM के बाद कौन सी है? TCS ही है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस 3rd नंबर की है आईटी के अंदर। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन ऑफिस इन इंडिया। टोटल 22 ऑफिस है बैंकिंग ओम्बड्समैन के, और NBFC ओम्बड्समैन के 4 ऑफिस है। अगला क्वेश्चन हु इज द ICC मेंस 2020 प्लेयर ऑफ द डिकेड। तो मेंस 2020 प्लेयर ऑफ द डिकेड है राशिद खान, अफगानिस्तान के हैं ये। व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ GDP बाई RBI फॉर 2021-2022। तो RBI ने 21-22 के लिए किया है 10.5% प्लस में। ठीक है, हु वॉन सिल्वर मेडल इन 57 किलोग्राम कैटेगरी इन वुमेन कैटेगरी इन बेलग्रेड सर्बिया। तो ये अंशु मलिक ने जीता था सिल्वर मेडल 57 kg के अंदर, अंशु मलिक। तो आप चेक करते जाओ अपने क्वेश्चन। वेयर इज इंडिया फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर विल सेटअप। तो ये चेन्नई के अंदर होगा। ठीक है, उस्ताद शहीद परवेज खान पास्ड अवे ही बिलोंग्स टू। तो ये क्या बजा देता है? तो ये है ना दोस्तों, ये सितार बजा देता है। क्या? सितार मेस्ट्रो बजा देता है। क्या बजाता है? सितार मेस्ट्रो। हाँ, अगला क्वेश्चन है द हैंड ऑफ गॉड रेफर टू ए गोल स्कोर्ड बाय डिगो मैराडोना अगेंस्ट विच टीम। डिगो मैराडोना ने एक गोल किया था, उसमें इनका हाथ लग गया था, पर वो रेफरी को भी नहीं दिखा, खिलाड़ियों को भी नहीं दिखा इनका हाथ लगा है। तो ये इन्होंने बोला था कि हैंड ऑफ गॉड है। तो ये किसके खिलाफ किया था ये लोग?
ये गोल, तो ये फाइनल में किया था, इंग्लैंड के खिलाफ किया था फीफा वर्ल्ड कप के अंदर, ठीक है। यूनेस्को हैज़ रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड हॉकर कल्चर इन द लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ विच कंट्री। तो ये हॉकर स्ट्रीट है ना, हॉकर, उसको है ना यूनेस्को ने अपनी इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में इंक्लूड किया है। तो ये हॉकर कौन सी कंट्री का है? तो ये सिंगापुर का है, सिंगापुर की स्ट्रीट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी विल सेट अप वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जू इन जामनगर गुजरात। तो रिलायंस इंडस्ट्री बनाने जा रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच इज फर्स्ट हॉलीवुड मूवी ऑफ इरफान खान। इरफान खान की पहली हॉलीवुड मूवी कौन सी? द वॉरियर। इनका देहांत हो गया है अभी, काफ़ी अच्छे एक्टर थे, राजस्थान के थे इरफान खान। आर एस शर्मा इज द न्यू CEO ऑफ आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत के नए CEO आर एस शर्मा जी को बनाए हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इंदु भूषण जी को रिप्लेस किया है, इंदु भूषण, ठीक है। अगला, वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। ये क्वेश्चन भी पड़ा हुआ है, कोपल के अंदर है मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर टॉय का। कोपल का है, कर्नाटक के अंदर। एक क्वेश्चन था, आदिवासी मेला 2021 के अंदर कहाँ होगा। तो ये भुवनेश्वर में होगा, उड़ीसा के अंदर, श्योर, उड़ीसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट टू पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे परेड इज भावना कंत फ्रॉम विच स्टेट। तो फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट है ना, रिपब्लिक डे में परेड में पार्ट लेने वाली, उनका नाम है भावना कंत। तो ये कौन से स्टेट से है? तो ये है बिहार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री एनीवन कैन सेंड मनी थ्रू NEFT। तो इंडिया से है ना, केवल अपन नेपाल को ही नेफ्ट के थ्रू, नेपाल से के अंदर ही अपन पैसे भेज सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, DRDO डेवलप्स इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस 9mm मशीन पिस्टल। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है एस्मी। विच कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट फील्ड रेडी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर। उसका नाम टाइगर दिया है। तो ये है सोनालिका ग्रुप, सोनालिका ग्रुप, उन्होंने बनाया इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, उसका नाम दिया है टाइगर। इन 2030, ठीक है, 2030 के अंदर इंडिया विल बिकम वर्ल्ड्स ब्लैंक लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर। तो इंडिया है ना 2030 के अंदर थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन चमोली उत्तराखंड। तो अभी ये ग्लेशियर गिरा था ना चमोली के अंदर, तो वहाँ पर ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा था तपोवन नाम से। तो ये कौन सी कंपनी इसको हेल्ड कर रही थी? तो NTPC का था ये, NTPC। व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड ये अक्टूबर में लॉन्च किया था, तो उसकी वैलिडिटी है 15 दिन, ठीक है। निक्की 225 इंडेक्स ऑफ विच कंट्री। ये जापान का है, कहाँ का है? जापान। रोड एंड हाईवे प्रोजेक्ट नेम। तो ये भी बजट का क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना। ऑप्शन में यही दे रखे थे, भारतमाला परियोजना। तो बजट तो अच्छे से तैयार करके रख लो। एक क्वेश्चन था, विच इज नॉट रिलेटेड टू रेमिटेंस ऑफ फंड ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक ब्रांच टू अनदर बैंक। नेफ्ट, RTGS, डिमांड ड्राफ्ट, मेल ट्रांसफर, ऑल। तो इसका आंसर था डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बाकी है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेडेड बाय। अब इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट है कि क्वेश्चन तो यही था, क्वेश्चन में ये पूछा गया था क्या कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी किसके अंडर आती है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, या कौन हेड करता है। तो दोनों आंसर बता देता हूँ। ये हेड तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती है, और ये होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर आती है, होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो आप बताना इसके अंदर क्या क्वेश्चन था, मेरे को कन्फ्यूजन है। अगला क्वेश्चन, टू सेटअप 1 person कंपनी रेजिडेंसी लिमिट फॉर NRI रिड्यूस्ड फ्रॉम 182 days टू कितने दिन तक कम करी है? 120 days, ठीक है। तो इसमें बजट के 6 क्वेश्चन थे, और 202 क्वेश्चन मेरे को याद नहीं आए, इसलिए बाकी मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए थे, 48 क्वेश्चन। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना,
और जो रिव्यू वाली वीडियो डाली थी ना मैंने, वो पूरी देखना और उसमें अपने अटेम्प्ट मेंशन करना। ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस।